कांग्रेस ने बीजेपी की ही तर्ज पर नरेंद्र मोदी पर किया हमला। कांग्रेस ने रिलीज किया उमा भारती का 3 साल पुराना वीडियो। तस्वीरों में मोदी को विनाश पुरुष बता रही थी साध्वी। कांग्रेस का सवाल, क्या यही है मोदी का असली चेहरा? वीडियो में उमा भारती बता रही है कि मोदी के राज्य में महिलाएं भी असुरक्षित हैं। मोदी से हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत हैं। हाल ही में उमा ने मोदी से बेहतर वक्ता वाजपेयी को बताया था, तब भी विरोधियों ने मोदी पर बोला था जमकर हमला। कांग्रेस के उमा के वीडियो जारी करने पर भड़की बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, पुरानी कब्र खोदने से नहीं मिलेगी सफलता। बीजेपी नेता उमा भारती ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग में की शिकायत। उमा ने कांग्रेस पर गुमराह करने का लगाया आरोप। उल्लू पर जुबानी जंग और तेज, राहुल पर बीजेपी का हमला। ना करे जनता का अपमान, राहुल ने मोदी पर साधा था निशाना। राहुल के उल्लू बनाने के बयान पर भड़की बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा कौन बना रहा है देश को उल्लू। चाय पर भी छिड़ी महाभारत। शिंदे बोले, पता नहीं मोदी चाय बेचते भी थे या नहीं। बीजेपी का हमला, बौखला गई है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने फिर प्रचार में पैसे खर्च पर उठाया सवाल। पूछा, बीजेपी किसका पैसा प्रचार में लगा रही है? रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहे जाने पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर बोला तीखा हमला। चिदंबरम ने मोदी को कहा एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर। चिदंबरम ने मोदी पर लगाया तथ्यों के साथ फर्जी मुठभेड़ का आरोप। बोले, मोदी झूठ बोलने के आदी। मोदी अपने चुनावी रैलियों में चिदंबरम को पुनर्मतगणना मंत्री कहने पर भड़के। कहा, शिवगंगा में दोबारा मतगणना नहीं हुई। मोदी ने शिवगंगा के नजदीक रामनाथपुरम की रैली में चिदंबरम पर साधा था निशाना। बोला था, तमिलनाडु के कांग्रेस नेता रिकाउंटिंग मिनिस्टर इतना डर गए कि चुनाव से ही भाग गए। चिदंबरम 2009 के लोकसभा चुनाव में शिवगंगा सीट से उन्होंने ताज ठोकी थी, जिसमें पहले उन्हें हारा बताया गया, लेकिन दोबारा मतगणना में वो विजयी रहे थे। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर मोदी पर साधा निशाना। मोदी को बताया बहरूपिया। गोंडा में जनसभा के दौरान बेनी बाबू का मोदी पर हमला। बोले, बहरूपिया बनकर मोदी देश को लूटना चाहता है। वाराणसी में बीजेपी आप में पोस्टर वार। मोदी समर्थकों ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। जगह जगह लगाए केजरीवाल के विरोध में पोस्टर। पोस्टर पर मोदी समर्थकों ने लिखा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, केजरीवाल को सद्बुद्धि दे भगवान। मोदी समर्थकों का केजरीवाल पर हमला। दिल्ली के पूर्व सीएम को बताया मानसिक रोगी। कन्याकुमारी में मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले, कांग्रेस को देना होगा अपने पापों का हिसाब। मोदी ने कन्याकुमारी की जनता से किया वायदा। कहा, एनडीए की सरकार आई तो कन्याकुमारी को बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल। मोदी ने पर्यटक स्थल के लिए केंद्र सरकार को दी सलाह। बोले, केंद्र रेलवे की डबल लाइन बनवाकर कन्याकुमारी का कर सकती थी विकास। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे। यूपीए सरकार पर लगाया मछुआरों के साथ उपेक्षा करने का आरोप। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कन्याकुमारी रैली के दौरान कहा था कि यूपीए सरकार मछुआरों की रक्षा के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी ने 3D के जरिए अपने समर्थकों को किया संबोधित। मोदी ने सोनिया गांधी पर बोला हमला। सोनिया गांधी को इमरजेंसी की याद दिलाई। मोदी ने गांधी परिवार को बताया अहंकारी। सोनिया पर लगाया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप। यूपी के जसवंत नगर में एसपी प्रमुख मोदी पर बरसे। बोले, मोदी कुछ भी करें, 272 सीट नहीं जीतने वाले। सीपीआईएम नेता प्रकाश करात ने मोदी पर बोला हमला। कहा, हिंदुत्व और सांप्रदायिकता के प्रतीक है मोदी। मोदी के इंटरव्यू में मुसलमानों का दिल जीतने के बयान पर कांग्रेस हुई आक्रामक। बोली, पहले आडवाणी और जोशी का दिल जीते। कन्नौज में बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, मोदी पीएम बने तो एसपी की सरकार 3 महीने में गिर जाएगी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने किया दावा, एसपी के कई विधायक उनके संपर्क में। बीजेपी नेता राजनाथ की सभा में बीजेपी समर्थक पिस्टल लेकर पहुंचे। पुलिस ने कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। भड़काऊ बयान पर अमित शाह की सफाई। बोले, कभी कभी बॉलर से भी हो जाती है नो बॉल। मोदी पर बॉलीवुड में दीवार। महेश भट्ट, इम्तियाज अली समेत कई कलाकारों ने मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। तो मधुर भंडारकर और सलीम खान मोदी के पक्ष में खड़े। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किया आडवाणी के बहाने बीजेपी पर हमला। बोले, आडवाणी जी की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें 1000 एकड़ जमीन देते हैं।
राहुल गांधी ने खंडवा की जनता का दिल जीतने की कोशिश की। बोले यूपीए की सरकार आई तो आपकी घड़ी में मेड इन चाइना नहीं, मेड इन खंडवा लिखा होगा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से किया वायदा, कहा गांव में ही नहीं शहर में भी मिलेगा छत का अधिकार। राहुल गांधी ने मोदी पर किया तीखा वार, कहा यह विचारधारा की लड़ाई, कांग्रेस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खंडवा में बोले महिलाओं को शक्ति नहीं इज्जत देने की जरूरत। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी को चुनौती देने उतरे कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय। कांग्रेस प्रत्याशी ने वाराणसी से नामांकन किया दाखिल। नामांकन करने से पहले अजय राय ने काल भैरव की पूजा की। बोले काशी में नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि जनता की लहर है। नामांकन के बाद अजय राय ने ठोका ताल, कहा वाराणसी में ना मोदी और ना ही केजरीवाल की चलेगी। वाराणसी सीट से अजय राय के खिलाफ मोदी और केजरीवाल हैं। चुनावी मैदान में 22 अप्रैल को मोदी कर सकते हैं नामांकन। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने गुजरात मॉडल पर बोला हमला, कहा गुजरात का कोई मॉडल नहीं है। पीलीभीत के आप उम्मीदवार राजीव अग्रवाल पहुंचे हिरासत, बाद में पुलिस ने छोड़ा। मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने पर पुलिस के साथ हुई थी नोकझोंक। बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी हिरासत में। एलजेपी बाहुबली सूरजभान सिंह को पुलिस ने किया नजरबंद। एमपी के मुरैना में तीनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार नजरबंद। कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी कैंडिडेट को पुलिस ने थाने में बिठाया, वोटिंग में बाधा डालने का आरोप। मुरैना सीट के 3 उम्मीदवारों में से बीजेपी के अनूप मिश्रा, कांग्रेस के गोविंद सिंह और बीएसपी के वृंदावन सिंह को पुलिस कंट्रोल रूम में रोका गया। तीनों प्रत्याशियों को शाम 5 बजे तक पुलिस कंट्रोल रूम में ही रखा गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीनों को किया गया नजरबंद। 5वें चरण में 12 राज्यों की 121 सीटों के लिए हुई वोटिंग। 12 राज्यों की वोटिंग में पश्चिम बंगाल रहा सबसे आगे, 78.89% पड़े वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जमकर पड़े वोट। राजस्थान में 63.25%, तो जम्मू कश्मीर में 69% वोटरों ने डाले वोट। 121 सीटों के लिए हुई वोटिंग में यूपी फर्स्ट क्लास से हुआ पास। 5वें चरण में यूपी में 62.52% वोट। साल 2009 में 55% पड़े थे वोट। 12 राज्यों में हुए मतदान में मणिपुर और छत्तीसगढ़ में हुई बंपर वोटिंग। मणिपुर में 74% और छत्तीसगढ़ में 63.44% वोटिंग। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 60% से कम वोटिंग। बिहार में 56%, महाराष्ट्र में 54.67% और एमपी में 54.41% पड़े वोट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में दिग्गजों ने डाले वोट। एमपी के गुना में दिग्विजय सिंह ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। बीजेपी को बताया पूंजीपतियों की पार्टी। कर्नाटक में बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने हुबली में किया मतदान। शेट्टार ने कर्नाटक में बीजेपी को बहुमत मिलने का जताया भरोसा। बयानों को लेकर विवादों में फंसे आजम खान ने रामपुर में अपना वोट डाला। आजम खान ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बताया हिटलर। बीजेपी के शॉटगन ने पटना साहिब में अपने वोट का किया इस्तेमाल। वोटिंग के बाद शॉटगन ने चुनावी नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिलने की बात कही। 5वें चरण की वोटिंग में दांव पर लगी दिग्गजों की किस्मत। महाराष्ट्र के सोलापुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुशील कुमार शिंदे ने डाला वोट। छपरा के भगवान बाजार थाने में सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज। प्रभुनाथ सिंह पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप। पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती के खिलाफ शिकायत। मीसा और उनके समर्थकों पर ईवीएम मशीन तोड़ने का लगा आरोप। मीसा भारती के खिलाफ पटना बेटा थाने में एफआईआर हुआ दर्ज। मीसा और उनके 20 समर्थकों ने चुनाव में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से है मुकाबला। मुंबई से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे मराठी फिल्म निर्देशक मचिंद्र चाटे का दावा, मेधा पाटकर और संजय दीना पाटिल की होगी जमानत जब्त। नौसेना के 22वें नेवी चीफ बने रोबिन के धोवन। डीके जोशी के इस्तीफे के 2 महीने बाद धोवन ने संभाला कार्यभार। नए नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन के धोवन का गार्ड ऑफ ऑनर। जोशी के इस्तीफे के बाद धोवन को बनाया गया था कार्यकारी नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख के पद पर एडमिरल धोवन का कार्यकाल 25 माह का होगा और वो मई 2016 में होंगे रिटायर। वेस्टर्न नेवल कमांडर शेखर सिन्हा धोवन से हैं सीनियर। फिर भी शेखर सिन्हा नेवी चीफ के पद के दौर से रहे बाहर। शेखर अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पिछले 10 महीने में नौसेना में 14 हादसे वाइस एडमिरल सिन्हा की कमांड में हुई थी, जिसमें 2 बड़े पनडुब्बी हादसे भी हैं शामिल। यूपी की आंवला लोकसभा सीट पर वोट न डाल पाने से आहत एक शख्स ने आत्मदाह कर लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए।
वोट ना डाल पाने से आहत हरिराम ने मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आज अदा करने वाले शख्स की पत्नी ने पीठासीन अधिकारी पर लगाया आरोप, मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद वोट देने से रखा गया वंचित। जिला प्रशासन ने हाथ अदा करने वाले शख्स के परिवार के आरोपों से किया इनकार। प्रशासन के मुताबिक हरिराम की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। बीएसएफ ने सीमा पर 8 किलो ड्रग्स किया जब्त। धरपकड़ के दौरान मारा गया एक स्मगलर। झारखंड के बोकारो में सेना पर नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। नक्सलियों ने किया लैंडमाइन ब्लास्ट। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को लैंडमाइन ब्लास्ट कर उड़ाया। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाने के इरादे से किया हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात से दिल्ली अगवा करके लाई गई एक लड़की बदहवास हालत में पुलिस को मिली। पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया। लड़की के मुताबिक उसकी उम्र 19 साल है। गुजरात से एक शख्स ट्रेन के रास्ते अगवा करके उसे दिल्ली लाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली डेयरडेविल्स को बड़ा झटका। कप्तान केविन पीटरसन नहीं खेल पाए बेंगलोर के खिलाफ मैच। किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार को अहम टक्कर। वीरू पर होगी सबकी निगाहें। मुंबई की हार के बाद मलिंगा का बयान, कैलिस का कैच टपकाने की चुकानी पड़ी कीमत। बीसीसीआई में बगावत के सुर, श्रीनिवासन पर आपात बैठक बुलाने की मांग। स्पॉट फिक्सिंग को लेकर राजस्थान क्रिकेट संघ समेत 6 मान्य इकाइयों ने बीसीसीआई कार्य समिति की आपात बैठक बुलाने की मांग की। पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कैग को निजी दूरसंचार कंपनियों के खातों की जांच करने का अधिकार दिया। कोर्ट ने मामले पर दी गई याचिका पर दिया फैसला। गूगल सर्च इंजन का पहला तिमाही में मुनाफा 32% बढ़ा। कंपनी का मुनाफा $3.45 अरब पर पहुंचा। भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए पेश किया अनलिमिटेड कॉलिंग पैक। ₹7 के नए कॉलिंग पैक से होगी फ्री में बातें। एयरटेल ने अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए फेसबुक एक्सेस भी फ्री किया। स्पाइस जेट ने चुनिंदा शहरों के लिए सस्ती उड़ान का ऑफर दिया। 10 जून से 10 अगस्त के बीच यात्रा करने वालों को सस्ते में मिलेगी टिकटें।